हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देयर आर नॉट मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपको सेक्शन हमारी बुक के सेक्शन 6.6 में मिलेंगे, जहाँ पे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल को डिस्कस किया हुआ है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी गामा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे हम। वी विल ओनली बी डिस्कसिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, इट इज़ 1/बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स और बीटा। जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि एक्स ये सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है और बीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप बीटा नेगेटिव लिखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया अंडर द कर्व 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसको वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहने के लिए बीटा मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो नाउ आई विल टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट मैं आपको ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो लेट्स से एक्स एक्सिस पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल है एंड लेट्स अज्यूम वी हैव आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाई एक्सिस। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, आप इसमें 0 पुट करो तो e पावर 0 1/बीटा, ये 1/बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो 0 पे जो इसकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है वो 1/बीटा होती है, और जब आप x इंफिनिटी पुट करोगे, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये होगी 1/बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंफिनिटी। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी। तो इंफिनिटी पे जाके ये 0 को अप्रोच करती है, तो इसकी कुछ ग्राफ ऐसे बनता है कि ये इंफिनिटी पे जाके x एक्सिस को टच करेगा, तो ये एसिम्प्टोटिकली रीच करता है। हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि दिस ग्राफ एसएम पी मिसिंग है, एसिम्प्टोटिकली reaches to x axis, राइट। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर इज दिस, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। Okay, so this is the important equation to remember to solve the exponential distribution questions. Let's start solving some of the questions. The first one is very standard question which we have been solving for different distributions. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने वेरीफाई करना है कि ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। तो वी नो दैट व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क्स अस टू वेरीफाई वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, व्हाट वी डू, we integrate from minus infinity to plus infinity, that f of x dx, and the answer must be is equal to 1. तो इस केस में भी फिर हम यही करेंगे ये कि we will integrate from minus infinity, but because x जो है वो 0 से स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए मैं लिमिट चेंज कर लेता हूँ 0 से इन्फिनिटी, एंड f of x इज डिफाइंड लाइक 1/बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x/बीटा dx, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट। अभी चेक कर लेते हैं। 1/बीटा कांस्टेंट है ये, तो आई विल टेक इट आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज f of x देखें 0 के बाद से डिफाइन है, राइट। लेस देन 0 ये जो है वो 0 होता है, तो इसलिए लोअर लिमिट 0 है। तो inside we have minus x/beta dx. Now I am going to integrate 1/beta, तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो आंसर विल बी
एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है माइनस एक्स ओवर बीटा। अब मैं ऊपर इसके एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट को देखूंगा विच इज 1 ओवर बीटा, तो ये डिवाइड होगा 1 ओवर बीटा, राइट। तो यहाँ पे -1 ओवर बीटा से डिवाइड करना है, जो मैं ऊपर लिख लेता हूँ माइनस बीटा। तो ये और द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity, और यहाँ पे 1 और बीटा सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन I will put the limits, but first you can see beta cancels with beta and I will take minus common, and then I am going to put the limits. The limits are exponential of minus infinity, right, minus exponential of 0, lower limit put करेंगे, alright, then I will, sorry for this, let me erase this. तो then I will put the limits. तो लिमिट्स पुट करें आप, माइनस बाहर लिखते हैं, e पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, e पावर माइनस इंफिनिटी इज 0 माइनस e पावर 0 इज 1, तो ये बाहर माइनस अंदर वाले से माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हेंस वेरीफाइड। तो जितनी भी हमने ये देखा हुआ है कि जो भी probability distribution given हो, if you want to test it whether it is a valid density function or not, what you need to do is you will integrate this from minus infinity to plus infinity, change the limits appropriately, and then perform the integration. The answer must be equal to 1, then it's a valid density function. All right. Now we need to find mean of the exponential distribution. So first I am going to write what is exponential distribution function is f of x 1 over beta exponential of minus x over beta, and now I'm not writing like every time it is 0 for x is less than 0, because you know now that f of x is only defined for x greater than 0. So मैंने mean find करना है, तो mean की equation we can recall what mean is. Mean is exponential of, let me use a different color, it's not very visible. So what mean is, mean होता है, उसको हम mu के साथ लिखते हैं, and it is nothing else than e expected value of x, which is minus infinity to plus infinity x f of x dx. तो ये mean की equation है, right? तो अब हमने mean find करना है, तो let's find out. तो मैं लिखूंगा e expected value of x is equal to, अब मैं देखें appropriately limits change कर रहा हूँ, 0 to infinity x f of x यहाँ पे है 1 over beta e power minus x over beta dx. Alright, तो इसकी जो detail है, if you want to see, I'm not going to perform the whole integration, but if you see the lecture notes and the which we have uploaded on Google Drive, go to lecture number 31. I have solved this in much detail, तो आप वहाँ पे जाके देख लो। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे बेसिकली, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू sketch out the calculation, but आप खुद सारी calculation खुद करोगे. तो first function integration of second, which will be minus beta और 1 और बेटा सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कॉमन करके बाहर ले लेते हैं. और exponential of ये second function की integration, or don't forget to write the limits, minus sign of integral, and don't forget to write the limits, first function, the derivative of first, and integration of second.
what is the integration of second function is minus beta exponential of minus x over beta dx. राइट बेटा 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 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बेटा कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा एंड यू कैन राइट x e power minus x over beta and the limits goes from 0 to infinity. यहाँ पे माइनस आएगा, इंटीग्रेशन होगी 0 से इन्फिनिटी, बेटा माइनस बेटा मैंने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर इंटीग्रल के बनेगा माइनस एक्स और बीटा dx इज इक्वल टू, अब आप लिमिट्स पुट करो, इंटीग्रेशन करो, जो डिटेल आप इस लेक्चर में देख सकते हो, तो आंसर शुड बी बीटा आना चाहिए. दिस इज द आंसर. ओके, तो e ऑफ x विच इज म्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, तो लेट मी राइट इन ग्रीन, तो म्यू जो है वो ये बीटा है. ओके, अब हम वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स. तो जस्ट टू रिमेंबर, बी श्योर हमें ये याद रहे, हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं. लिमिट्स इन यू नो इट शुड बी ग्रेटर देन 0. वेरिएंस की जो डेफिनेशन है, फॉर वेरिएंस वी नो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय e स्क्वायर सिग्मा e स्क्वायर, और ये होती है बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर. तो ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, और ये अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाली है ना, विच इज जिसको हमने म्यू लिखा है एंड दैट वाज बीटा. तो ये ग्रीन वाला जो आंसर है ना वो तो बीटा है. तो इफ आई वांट टू राइट सिग्मा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर minus beta square. Now the only thing you need to calculate is this, और यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन को, लेट्स से 1 कहते हैं. तो e x स्क्वायर क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, ये होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x स्क्वायर f ऑफ x. ये डेफिनेशन है x स्क्वायर की एवरेज की, ठीक है. तो आप जब पुट करोगे 0 टू इन्फिनिटी x स्क्वायर f of x यहाँ से पुट कर लें, e minus x over beta dx. Now perform the integration. तो जो भी आंसर है, whatever the answer is, let's call this answer. तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे, जो लेक्चर नंबर 31 में डिटेल से गया है, तो बीटा स्क्वायर इसका आंसर आता है, ठीक है. अगर आपने डिटेल देखनी है तो लेक्चर 31 स्लाइड्स देख लो, उसमें इसको डिटेल से कवर किया हुआ फॉर डिटेल्स. ओके, अब कुछ बुक के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. ये मैंने, दिस इज अ मिस्टेक, ये होना चाहिए, दिस शुड बी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, not gamma, because we haven't studied gamma. So now you can read, if a random variable x has exponential distribution with, यहाँ पे ये mistake है, it shouldn't be present here, sorry for this error. Now it's the question you can read. If a random variable x has the exponential distribution with beta is equal to 1, find this probability. तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेनी है, और याद रखना है ये x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, ठीक है. f ऑफ x लिख लिया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो बेटा की वैल्यू हमें गिवन है वो भी लिख लो, बेटा इज इक्वल टू 1, ठीक है. अब फाइंड क्या करना है,
we need to find this probability. So we need to find probability between 1.8x 2.4 के बीच में, ठीक है। तो करेंगे ये, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट 1.8 से 2.4 तक। किसको इंटीग्रेट करना है? एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा है 1 ओवर बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर बीटा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेशन होगी 1.8 2.4। अब बीटा की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तो ये भी इसमें बीटा 1 पुट कर देंगे, तो बाकी क्या बचेगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। बिकॉज बीटा की वैल्यू ये देखें क्वेश्चन में गिवन था 1 है, तो बस ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, विच इज माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स 1.8 से 2.4 लिमिट्स पुट करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। So exponential distributions are questions are very straightforward. तो ये बुक की एग्जांपल है लास्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखो तो इसमें बीटा जो गिवन है वो 4 है, ठीक है। ये 1/4 जो लिखा हुआ है बीटा है, ठीक। तो बीटा 4। नाउ द पार्ट 1 आस्क फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करना है हमने? प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 6। इसको दोनों तरह से कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि वी यूजुअली डू दैट, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसे कर लो, लेस देन में कन्वर्ट कर लो, y लेस देन 6, राइट। तो अब ये करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 6 क्या होगी? इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब देखिए मैं माइनस इन्फिनिटी से 6 नहीं लिखूंगा बल्कि 0 से 6 लिखूंगा, क्योंकि y जो है माइनस इन्फिनिटी से डिफाइंड नहीं है, 0 से 6 तक है। और y एफ ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें, विच इज 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y ओवर 4। तो इसको मैं लिखूंगा dy। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, 1 में से माइनस करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आ जाएगा 0.2231, ठीक है। दिस इज द आंसर। ऑलराइट, पार्ट बी में क्या करना है? नाउ द पार्ट बी आस्क्स what is the probability that a major repair is required in the first year? तो it asks basically कि probability of y कि हमें उसकी रिपेयर की ज़रूरत पड़े फर्स्ट ईयर तक, y is less than 1। y ईयर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी। The question asks कि पहले साल के अंदर in the first year do we need a repair? तो the probability that we need a repair in the first year is this one, कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी रिपेयर की होगी, तो y लेस देन 1, ये ऑलरेडी लेस देन 1 में, तो इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर लो। किसको इंटीग्रेट करना है? 1/4 माइनस जी, राइट। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लो तो ये सीधी सादी सी इंटीग्रेशन है। बुक की एग्जांपल है, नहीं हो तो आप एग्जांपल देख लेना, 2.1 है बुक की एग्जांपल। तो इसका आंसर आएगा 0.221। So what this answer means? This answer mean कि 0.221% probability है कि हम machine we purchase this machine और हमें repair required होगा. So this is what it means. So these are the few questions from exponential distributions. If you have any questions, don't hesitate to reach me. Thank you.